नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे इस्कॉन मायापुर टेलीविज़न में। तो आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है कि भक्ति क्यों की जाए, भगवान की भक्ति आखिर क्यों की जाए। ऐसा क्या है भक्ति मार्ग में जो और सभी मार्ग गौण और भक्ति मार्ग प्रमुख है। तो उसके लिए हमें भगवान के भक्तों के चरित्रों पर नजर डालनी होगी। भगवान के भक्तों में सर्वश्रेष्ठ पांडव, इनके जीवन पे अगर हम दृष्टिपात करते हैं तो देखने को मिलता है कि इतने कष्ट उनके जीवन में आए, किंतु फिर भी भगवान का नाम, भगवान का ध्यान, भगवान का स्मरण उनके जीवन से एक पल के लिए भी नहीं गया। ऐसे ही भक्तों के कारण हम गर्व से कह सकते हैं कि भक्ति क्यों न की जाए। तो आइए हम एक बार चर्चा करते हैं कि क्या क्या घटनाएं पांडवों के जीवन में घटी और किस प्रकार से भगवान सुरक्षा कवच के रूप में सदैव उनके साथ चलते रहे। जन्म से ही पांडवों के जीवन में देखा जाए तो जन्म के पश्चात ही उनके सर से पिता का साया उठ गया। तत्पश्चात जैसे ही वो राजमहल में आए तो कुटिल दुर्योधन और गांधार नरेश शकुनी ने कई षड्यंत्र करके उनको मृत्यु के घाट पहुंचाने का प्रयास किया, किंतु फिर भी कृष्ण की कृपा सुरक्षा कवच के रूप में सदैव उनके साथ चलती थी। ऐसी कृपा जिसके बल पर जितने भी संकट उनके जीवन में आए वो हवा के एक झोंके की तरह बस निकल गए। एक बार भीम को जहर अथवा तो विष देने का प्रयास किया गया, विष के लड्डू खिलाए गए, किंतु उसके बावजूद भी भीमसेन को कृष्ण की कृपा की वजह से 10,000 हाथियों का बल मिल गया। क्या इसको कृष्ण की कृपा नहीं कहेंगे? किसी व्यक्ति को यदि विष दिया जाए तो वो निश्चित तौर पे मर जाएगा, किंतु कृष्ण की कृपा से उस व्यक्ति को यदि 10,000 हाथियों का बल मिल जाए तो इस प्रकार से लाक्षागृह की घटना, लाक्षागृह में गुप्त रूप से पांचों पांडवों, माता कुंती को जला करके राख कर देने की जो साजिश थी उसको कृष्ण ने विदुर जी को निमित्त बना करके ध्वस्त कर दिया, उस योजना को विध्वंस कर दिया। तो इस प्रकार से भगवान के भक्तों के जीवन में आने वाले कष्ट भगवान इतनी आसानी से, जैसे कि श्रीमद् भागवतम में एक जगह कहा जाता है वत्स पदम स्मुयत प्लवाह। भगवान भक्तों के जीवन के कष्ट को जैसे गांव का बछड़ा होता है ना, गाय माता का बछड़ा होता है, उसके खुर से जो गड्ढा बन जाता है, छोटा सा गड्ढा बनता है, तो उस गड्ढे को पार करने के समान भगवान भक्तों के जीवन के कष्ट को बना देते हैं। ऐसे तो कष्ट समुद्र को पार करने के समान होते हैं, किंतु भगवान की भक्ति के कारण वो कष्ट गऊ के बछड़े के खुर के गड्ढे के समान बन जाते हैं। तो ये महिमा है भगवान के भक्तों की और भगवान की भक्ति की। तो भगवान की भक्ति आखिर क्यों ना की जाए। इस प्रकार से अनेक प्रसंग हैं पांडवों के जीवन में। द्रौपदी का चीरहरण, कुरुक्षेत्र का वो भयंकर युद्ध जहां पर 11 अक्षौहिणी सेना, केवल 7 अक्षौहिणी सेना लेकर के पांडव युद्ध भूमि में पहुंच गए और सामने विशाल 11 अक्षौहिणी सेना, किंतु केवल कृष्ण के भरोसे पर उस विशाल समर को, उस विशाल युद्ध को वो पार कर गए। किस प्रकार? गाय के बछड़े के खुर के गड्ढे के समान। किंतु जब कृष्ण अपनी लीला संवरण करके अपने निज धाम में चले गए
तो उन सभी पांडवों को एक क्षण के लिए भी इस पृथ्वीलोक पर रहना गंवारा नहीं था। और वही अर्जुन, जिसको अपने गांडीव पर बहुत अभिमान था, वही अर्जुन भीलों के द्वारा ठग लिया गया, भीलों के द्वारा उसका हरण कर लिया गया। जिन पत्नियों को वो, कृष्ण की पत्नियों को द्वारका से लिए आ रहा था, जब द्वारिका समुद्र में डूबने वाली थी, तब कृष्ण की पत्नियों को लेकर जब वो वृंदावन की ओर जा रहा था, तो भीलों के द्वारा लूट लिया गया। तो वही अर्जुन था। किसी कवि ने बहुत सुंदर बात कही है कि समय समय बलवान, नहीं मनुष्य बलवान। काबे अर्जुन लूटियो, वही धनुष वही बाण। अर्जुन वही था, उसका धनुष और बाण भी वही थे, किंतु भगवान की शक्ति अब उसके साथ नहीं थी। तो ये है भगवान की भक्ति का प्रताप। और भगवान सुरक्षा कवच के रूप में किस प्रकार सदा हमारे साथ रहते हैं, ये हम भगवान के भक्तों के चरित्र से आसानी से समझ सकते हैं। तो अब आप लोग आसानी से समझ जाएंगे कि भगवान की भक्ति आखिर क्यों की जाए। क्योंकि चाहे जितना भी कष्ट हो, भगवान उन कष्टों को हमारे लिए नाम मात्र का बना देते हैं, हमें उन कष्टों की अनुभूति होने ही नहीं देते। इसीलिए भगवान की भक्ति में हमेशा हमें जुटे रहना चाहिए, हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए कि जितना ज्यादा हो सके हम हरि नाम करें, श्रीमद् भागवतम का आश्रय लें, गुरु चरण आश्रय लें। इसी के माध्यम से हम कृष्ण भक्ति में निरंतर उन्नति कर पाएंगे। तो आज का जो हमारा सत्र है, इसे हम यहीं विश्राम देते हैं। हरे कृष्णा। হরে কৃষ্ণা। আপনাদের যদি আমাদের ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক, সাবস্ক্রাইব এবং নোটিফিকেশন বেলে রিং করবেন এবং আমাদের মায়াপুর টিভিকে সাহায্য করার জন্য আমাদের নিচে দেওয়া ডোনেশন লিংকে ক্লিক করবেন। ধন্যবাদ।